तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स एग को बेचने के लिए आया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूरी बात बताने को कहता है। तो मैक्स की मॉम उसे बताती है कि वो पूल में सुसाइड करने के लिए कूद गया था, पर फिलहाल वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड के फादर चाहते हैं कि ये उनकी बेटी से दूर रहे। तभी मैक्स की मॉम रोने लगती है। तो मैक्स के फादर उसे बताते हैं कि मैक्स का भाई पूल में कूद गया था, लेकिन तुम्हारे उस टीममेट ने जिसका हाथ कटा था तुम्हारे भाई को देखकर उसकी जान बचा ली। ये सुनकर मैक्स अपने उस टीममेट से बात करके उसे थैंक यू बोलता है, जिसपे वो टीममेट मैक्स को कहता है कि ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैक्स फोन काटकर सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द वाटर ऑफ लाइफ खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे ताकि वो अपने भाई और उस टीममेट के नए हाथ पैर जनरेट कर सके, जिससे वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसके बाद मैक्स उस एग को बेचने के लिए एक बंदे से मिलता है, लेकिन मैक्स ने उसे अपना असली नाम नहीं बताया था। अब मैक्स उस बंदे को वो एग दिखाता है, जिसे देखकर वो बंदा चौंक जाता है और एक डिवाइस की मदद से उस एग को चेक करता है। जहां जब उस बंदे को पता चलता है कि एग बिल्कुल ठीक है, तो वो मैक्स से कहता है कि जिस बायर को मैं एग बेचने वाला हूं उसे ये एग फर्टिलाइज हालत में ही चाहिए था, क्योंकि वो बंदा इस एग की मदद से RR वायरस पर रिसर्च करना चाहता है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि कहीं ये एग यंग मास्टर का फादर तो नहीं खरीद रहा, क्योंकि मैक्स को नहीं पता था कि वो एजेंट इस एग को किसी और को बेच रहा है। अब मैक्स उससे बायर के बारे में पूछता है, तो वो बंदा मैक्स को बताता है कि वो बायर बहुत ही अमीर है और वो ये एग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को देना चाहता है। ये सुनकर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बंदे की हार्ट बीट चेक करता है। जहां जब उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है, तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। इसके बाद वो बंदा मैक्स को एग के बदले 5 बिलियन ऑफर करता है। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है और उस बंदे को एक बैंक कार्ड देकर उस बंदे को पैसे उस बैंक में ट्रांसफर करने को कहता है। तो वो बंदा ऐसा करने लगता है। जहां जब उस बंदे को पता चलता है कि मैक्स का बैंक अकाउंट सेफेस्ट इंटरनेशनल अकाउंट है, तो वो हैरान हो जाता है। अब मैक्स उस एग को बेचकर अपने घर वापस आता है, जहां उसे उसके भाई की गर्लफ्रेंड दिखती है जो मैक्स को एक लेटर देती है ताकि मैक्स उस लेटर को अपने भाई को दे सके। इसके बाद मैक्स अपने घर में जाकर अपने भाई से मिलता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। अब मैक्स अपने भाई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ही होगी। जिसपे वो भाई कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक अपाहिज हूं और मेरे जैसे लड़के की शादी एक नॉर्मल लड़की से नहीं हो सकती। ये सुनकर मैक्स उसे पहले थप्पड़ मारता है और फिर अपने भाई को गले लगाकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड का लेटर देता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने मैक्स के भाई के लिए लिखा था कि वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, साथ ही वो उससे ही शादी करेगी चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनकर मैक्स का भाई रोने लगता है। तो मैक्स उसे कहता है कि जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हार नहीं मान रही, वैसे तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। जिसपे उसका भाई मैक्स से कहता है कि लेकिन मेरी शादी उससे कैसे होगी। ये सुनकर मैक्स उसे वाटर ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। तो उसका भाई मैक्स से कहता है कि वो तो बहुत महंगा होगा। जिसपे मैक्स उसे अपना वो इंटरनेशनल अकाउंट बैलेंस दिखा के कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। ये सुनकर मैक्स का भाई खुश हो जाता है। इस तरफ हम यंग मास्टर के फादर और मदर को देखते हैं, जिन्हें वो AI रोबोट बताता है कि अभी तक की उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसे 506 लोगों पर शक है जो यंग मास्टर को मार सकते हैं, क्योंकि वो या तो यंग मास्टर के बॉडीगार्ड से नफरत करते थे या फिर उनकी दुश्मनी टाइगर टीम से थी। ये सुनकर यंग मास्टर का फादर गुस्से में कहता है कि टाइगर टीम का एनिमी यंग मास्टर को क्यों मारेगा। तभी यंग मास्टर की मदर उसे बताती है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अंकल ने भी हमें बताया था कि किसी ने उस एरिया में टाइगर टीम के 2 मेंबर्स को मारा था। ये सुनकर यंग मास्टर का फादर AI रोबोट से कहता है कि इन सभी की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो और किसी पर शक हो तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि मैं यंग मास्टर के किलर को ढूंढने के लिए 1000 इनोसेंट पीपल को भी मार सकता हूँ। इसके बाद वो AI रोबोट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यंग मास्टर की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो किलर कौन होगा। जिसपे यंग मास्टर का फादर कहता है कि मुझे बहुत लोगों पर शक है क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। जिसपे यंग मास्टर की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि वो लोग तो यंग मास्टर को नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद से वो सब तुमसे डरते हैं। इस तरफ हम मैक्स के भाई को देखते हैं, जहाँ जब उसे पता चलता है कि मैक्स न्यू ईयर ईव पर भी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके। तो ये जानकर मैक्स का भाई सोचता है कि अब वो भी हार नहीं मानेगा। इधर हम जिज्ञान हॉल में मैक्स को देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, पर इस प्रैक्टिस में मैक्स उस इंस्ट्रक्टर से बहुत पिट रहा था। इसलिए मैक्स उस इंस्ट्रक्टर के अटैक से बचते हुए उस पर लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करता है, जिस अटैक को वो इंस्ट्रक्टर रोक लेता है, लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर हैरान था और मैक्स से कहता है कि तुम 6 महीने पहले इंटरमीडिएट लेवल के जूनियर स्टूडेंट थे, पर अब तुम मुझे जैसे सीनियर बंदे को भी हरा सकते हो। तो ये सुनकर मैक्स सोचता है कि अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करे तो वो लोअर रैंक के वॉर गॉड वॉरियर से भी लड़ सकता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि तुम मुझसे भी अच्छे बन गए हो। इसके बाद मैक्स न्यू ईयर मनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर से कॉल करके कहता है कि मैं मैक्स का नाम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट करना चाहता हूँ। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि वो जल्द ही वॉर गॉड लेवल पर आ जाएगा। अगली सुबह हम जिज्ञान हॉल के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को देखते हैं, जहाँ वो दोनों हेलीपैड पर जिज्ञान हॉल के ग्लोबल ब्रांच के कमिश्नर को रिसीव करते हैं, क्योंकि वो कमिश्नर मैक्स की एबिलिटी को चेक करने आया था ताकि ये पता लग सके कि मैक्स स्पेशल ट्रेनिंग के लायक है या नहीं। इस तरफ हम मैक्स और फायर हैमर टीम को देखते हैं, जहाँ फायर हैमर टीम के मेंबर्स मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गई है, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें इस बार स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। ये सुनकर मैक्स स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, तो कैप्टन मैक्स को बताता है कि स्पेशल ट्रेनिंग एक तरीके की एडवांस लेवल ट्रेनिंग है जो सिर्फ हर साल जिज्ञान हॉल के 1 या 2 स्टूडेंट को मिलती है, जो कि अपने असाइनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तभी फायर हैमर टीम का एक मेंबर बोलता है कि अगर मैक्स भी ट्रेनिंग के लिए चला गया तो हमारी टीम में सिर्फ 4 लोग ही बचेंगे, जिससे हमारी टीम और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पिछले मिशंस में हमें मैक्स ने ही कई बार बचाया था। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि अगर उसे स्पेशल ट्रेनिंग का मौका मिला तो ये मेरे लिए अच्छा है, पर मेरी टीम को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तभी उन सभी को एरिया 023 से एक रेस्क्यू इमरजेंसी अलर्ट आता है, तो वो लोग अपने सारे वेपन्स लेके उस एरिया की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिज्ञान हॉल को देखते हैं, जहाँ इंस्ट्रक्टर होलोग्राम की मदद से कमिश्नर को बता रहा था कि मैक्स ने 19 की एज में ही जूनियर जनरल लेवल को क्लियर कर लिया है, साथ ही मैंने उसे स्वॉट टेक्निक का 3rd लेवल भी इस्तेमाल करते देखा है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है कि तब तो मैक्स स्पेशल नहीं बल्कि उससे भी हाई ट्रेनिंग के लायक है। ये सुनकर कमिश्नर इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि मैक्स कहाँ पर है, तो इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि मैक्स अपनी टीम के साथ एरिया 023 में एक असाइनमेंट के लिए गया है। तभी वहाँ पर जिज्ञान हॉल का डायरेक्टर आ जाता है और प्रेसिडेंट और कमिश्नर को बताता है कि HR अलायंस की एक रॉयल फैमिली स्पेशल ट्रेनिंग की सीट को 50 बिलियन में खरीदना चाहती है। ये सुनकर कमिश्नर डायरेक्टर से पूछता है कि हेडक्वार्टर ने उस फैमिली को क्या जवाब दिया है, जिसपे डायरेक्टर कहता है कि हेडक्वार्टर ने हमें जल्द से जल्द एक अच्छे कैंडिडेट का नाम देने को कहा है, नहीं तो हेडक्वार्टर वो सीट उस फैमिली को बेच देंगे। ये सुनकर कमिश्नर डायरेक्टर से कहता है कि मेरे लिए एक प्लेन तैयार करो ताकि हम मैक्स के पास जा सके, क्योंकि डायरेक्टर और प्रेसिडेंट चाहते थे कि वो प्लेस किसी टैलेंटेड बंदे को ही मिले। इस तरफ हम उस एरिया में फायर हैमर टीम को देखते हैं जो उस टीम को ढूंढ रहे थे जिन्हें उन्हें रेस्क्यू करना था। तभी फायर हैमर टीम को वो टीम दिख जाती है, साथ ही वो देखते हैं कि उस टीम के पीछे कई सारे मॉन्स्टर पड़े हैं। अब ये देखकर मैक्स अपनी टीम से आगे जाकर कहता है
है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ और आप उस टीम को बचाओ। इधर उन मॉन्स्टर्स में से एक मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस मॉन्स्टर को बड़ी तेजी से मार देता है। ये देखकर वो टीम हैरान हो जाती है। इसके बाद मैक्स बाकी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जहाँ उसकी टीम भी उसका साथ दे रही थी। तभी उन मॉन्स्टर्स में से सबसे बड़ा मॉन्स्टर मैक्स पर गुस्से में अटैक करता है, पर मैक्स उसे बच जाता है। तो वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके मैक्स पर अटैक करता है, तो मैक्स उस अटैक को रोकने लगता है। ये देखकर हैमर टीम का कैप्टन हैरान हो जाता है, क्योंकि मैक्स एक किंग लेवल के मॉन्स्टर को रोक पा रहा था। तभी दूसरे मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो हैमर टीम उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। इसके बाद मैक्स उस मॉन्स्टर के अटैक से बच के उस पर अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इधर डायरेक्टर और कमिश्नर मैक्स की जगह पहुंच गए थे, इसलिए कमिश्नर डायरेक्टर से प्लेन का गेट खोलने को कहता है, जिसके बाद कमिश्नर उस बड़े मॉन्स्टर को एक ही बार में टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। ये देखकर वो सभी कमिश्नर को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्टर उन सबको कमिश्नर का इंट्रोडक्शन देता है, साथ ही उन्हें बताता है कि ये बहुत लेवल पर है। ये सुनके मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद कमिश्नर मैक्स से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बात करनी है। ये सुनके मैक्स समझ जाता है कि कमिश्नर उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने आए हैं। इसलिए मैक्स अपने कैप्टन से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं गया तो हैमर टीम कमजोर हो जाएगी। जिस पे कैप्टन उसे कहता है कि तुम हमारी टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें खुद का विजन याद करना चाहिए, क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना चाहते हो। इसलिए तुम्हारे लिए नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। ये सुनके मैक्स और कैप्टन अपने एक साथ बिताए पल याद करते हैं। जिसके बाद मैक्स कमिश्नर के साथ प्लेन में आ जाता है। ये देखकर वो रेस्क्यू टीम का एक बंदा कहता है कि जरूर कमिश्नर मैक्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने आए थे। तो दूसरा बंदा कहता है कि वो ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग से भी ऊपर होगी, क्योंकि सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कमिश्नर मैक्स को खुद लेने नहीं आते। आगे हम मैक्स को कमिश्नर और प्रेसिडेंट के सामने देखते हैं, जहां मैक्स उन दोनों से स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो दोनों मैक्स को बताते हैं कि वो मैक्स को एक हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए चुनना चाहते हैं, जहां उसकी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कैंप में होगी। साथ ही उस ट्रेनिंग कैंप में सभी टीचर्स वर्ल्ड लेवल के होंगे और तुम्हें वहां अच्छे इक्विपमेंट्स और ट्रेजर भी मिलेंगे। साथ ही तुम्हें वहां पर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे होंग जैसे वॉरियर भी गाइड करेंगे। ये सुनके मैक्स हैरान हो जाता है।